तो शुरुआत में ही हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे अपना भाई बंधा हुआ मिलता है। वो जैसे ही अपने भाई को खोलने लगती है तो फ़ौरन ही उसे कुछ ख्याल आते हैं जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ बंद किया। वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए, जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो काटती हैं। अब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं मगर एक बच्चा पूल से बाहर नहीं आ पाता और एक मछली उसकी टांग काट लेती है। इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसको निकाल देते हैं। उसने पहली बार ये हरकत नहीं की थी मगर पहले भी कई स्कूलों से वो निकाली जा चुकी थी। इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक अकेडमी में ले जा रहे थे जहाँ वेडनेसडे जैसे ही बच्चे पढ़ते थे जिनकी हरकतें सबसे हटके थी। अब वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है। पास वाले जंगल का एक सीन देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफ़ी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है मगर तभी कोई चीज़ अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेडनेसडे और उसके माँ बाप अकेडमी पहुंचकर वहाँ की प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, चुड़ैल इस तरह के लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें थी और इस तरह के सारे बच्चे इस अकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जिसने इस रूम में रहना था यानी उसकी रूममेट, उसने इस कमरे को रंगीन बनाया हुआ था। इसीलिए ये सब कुछ वेडनेसडे को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो सिर्फ काला रंग ही पसंद था। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं, मेरी बेटी काफ़ी अजीब है और बोर है, इसे तुम जिंदा लाश ही समझो। अपने डैड की बातें सुनकर वेडनेसडे अपने डैड को घूरने लगती है। अब उसकी रूममेट उसे पूरी अकेडमी घुमा रही थी। तभी एक लड़का वहाँ आकर वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है जिस पर वो कहती है, मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है और कुछ नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे कहती है, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी। जिस पर वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊंगी। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तो उसे लाश के टुकड़े अलग अलग जगह पर मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पहली बार नहीं हुआ था बल्कि तीसरी बार हुआ कि अकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। अब वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपनी रूममेट से कहती है, शोर मत करो और कमरे में शांति बनाओ, ये मेरी नॉवल लिखने का वक्त। मगर वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है जिस पर वेडनेसडे को गुस्सा आ गया था और वो उसे गाना बंद करने को कहती है मगर वह रूममेट उसे अपने पंजे दिखाकर डराने लगती है क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। अभी वहाँ एक टीचर आती है जो काफी अच्छी थी और वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट करती है। अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ उसे छुप छुप कर देख रहा था और फिर तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था मगर ठीक वक्त पे एक लड़का जिसका नाम जेवियर था उसे बचा लेता है। लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आती है तो बजाय जेवियर का शुक्रिया अदा करने के वो उसे ये कहती है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। तब जेवियर कहता है, मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम लोग खेल रहे थे तो मैं तब जाकर एक ताबूत में छुप गया। वो लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचा ली। आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। जैसे ही बिस्तर हटाती है तो वहाँ हाथ को देखकर वो फौरन उसको पकड़ लेती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है, वही मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। कहती है, मगर आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। वो इस चीज पर मान जाता है कि ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को दिमागी डॉक्टर के पास ले जाती हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेडनेसडे का दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है जिससे फ़ौरन उसे ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का अभी एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो मर गया है। बड़ी बेरहमी से
मगर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद। वो एक होटल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वो काफ़ी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई थी। वेडनेसडे कहती है मैं तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक कर सकती हूँ मगर इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पे छोड़ना होगा, जिसके लिए वो मान भी जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है और वो कहता है मेरा इंतज़ार करो, मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली है, फिर हम चलते। वेडनेसडे जब वहाँ इंतज़ार कर रही थी कि कुछ शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो उन लड़कों को अकेली ही काफ़ी मारती है और सबक सिखाती है और इतनी ही देर में उस वेटर के डैड जो ऑफिसर थे तोड़फोड़ देखकर वो अपने बेटे से सवाल करते तो वो कहता है कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे तो इसने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तभी यहाँ एकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती हैं, उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती हैं और वो रास्ते में उस पर गुस्सा करती हैं कि आखिर तुमने कैसे एकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट होता नजर आता है जो उस आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, जो देख प्रिंसिपल घबरा जाती है और कहती है ड्राइवर को कुछ भी ना हुआ हो, जिस पर वेडनेसडे कहती है वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। एकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे एक गिटार बजाने लगती है और वो काफ़ी अच्छा बजा रही थी जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफ़ी बच्चों को भी पसंद आती है। उसकी रूममेट जब कमरे में आती है तो वो उस हाथ को देखती है जिसके बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर किताब से एक सफ़ा फाड़ लेता है जिस पर एक तस्वीर बनी हुई थी। उधर हाथ वेटर के घर पर पहुंच गया था जिसे देख वेटर काफ़ी डर गया था और उसे मारने लगता है। ये हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे कॉल करने को कहता है। फिर वेटर जब उसको कॉल करता है तो वो उसे कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्यौहार मनाया जा रहा है जहाँ सभी बच्चे आएंगे, मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी बड़ा इनाम दूंगी, जिस पर वो वेटर मान भी जाता है। फिर जब वो त्यौहार में जाती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल की नज़र उसी पर है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती। अब वेटर वहाँ आकर वेडनेसडे के जाने से पहले उसे अपने डैड का पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है जो उसने अपनी डैड की फाइल्स में से चुराया था। उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो थे। अब वेडनेसडे उस रिकॉर्ड को लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसी लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से उस तस्वीर को फाड़ा था और उसे फौरन उस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते कि वो थोड़ी देर में मरने वाला है, उसकी मौत बहुत ही भयानक। वो लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है तो वेडनेसडे भी उसके पीछे जाती है और कहती है रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, मगर तभी वो उसे अपने जादू से उड़ाकर पेड़ पर गा देता है और कहता है खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था और उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था और ये उस वक्त की बात है जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था यानी इस लड़की यानी तुम्हें मरना होगा, यानी तुम इस एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। वो बस वेडनेसडे को मारने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हम वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि उसने यहाँ से भागने के इरादे को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए ख़तरा कैसे हूँ और उस मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई। उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं क्योंकि वेडनेसडे ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़की की मौत मैंने होते हुए देखी है जंगल में, मगर पुलिस को वहां ना कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। तो वो वेडनेसडे से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को जंगल में कर क्या रही थी। इस पर वो कहती है कि मैंने जंगल में उस लड़के को जाते हुए देखा था और जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा कि एक मॉन्स्टर ने आकर उसको मार दिया है, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। तो फौरन प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उस लड़के का कोई मर्डर नहीं हुआ और वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है, इसीलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करवा रहे हैं और ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। जब प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तो वो ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है, उसी ने उस लड़के को भी मारा है। मगर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत। अब अगले दिन जब वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई कि सबकी अटेंशन तुम्हारी तरफ हो जाए, यानी कि तुमने उस लड़के की मौत होते हुए देखी। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, ओके, मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसी लड़के को बगैर किसी वजह के एकेडमी से निकाला जा रहा
रहा है, इसीलिए वो अपने साथ ही उस हाथ को उस लड़के के पीछे लगा। अब प्रिंसिपल के कहने पे वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिस मकसद के लिए वो एक क्लब ज्वाइन करती है, जहाँ उसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर जब हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो अपना रूप बदल रहा है। हाँ, पहले वो एक बूढ़ा इंसान फिर एकेडमी की प्रिंसिपल का रूप ले लेता है, जिसके बाद हाथ आकर ये सारी बात वेडनेसडे को बता देता है। अब जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उसे कहता है कि मेरे साथ वाली सीट खाली है तो तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। वो उसके साथ आकर बैठ जाती है। जेवियर यहाँ मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और फिर अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है और एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है और उसकी राख उड़ा देती है। अब एक लड़की जो काफ़ी बदतमीज़ थी और विलन भी थी, उसकी वेडनेसडे के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी चिढ़ती थी, एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। अब वेडनेसडे अपनी जगह अपनी रूममेट को उस क्लब में भेज देती है जहाँ वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी और खुद वो अकेली चली जाती है एकेडमी के उस जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे को वहाँ उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर को मारता हुआ उसने देखा था। और अब जैसे ही वो इस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में उसे वहाँ एक किताब भी दिखती है। वो उस किताब को खोजने लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ उस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती, जिसके बाद चुपके से वो जेवियर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेडनेसडे और वो हाथ मिलकर उस किताब को ढूंढ रहे थे, तभी यहाँ जेवियर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेड के नीचे छुप जाती है। जेवियर के पास वो विलन लड़की भी आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो, सुलह कर लो, जिस पर वो मना कर देता है। उसके इनकार पर विलन लड़की को लगने लगता है कि ये सब वो वेडनेसडे की वजह से कर रहा है, कि कल मैं वेडनेसडे समेत तुम्हारे सभी साथियों की कश्तियों की धज्जियां उड़ा दूंगी। बेड के नीचे छुपे हुए वेडनेसडे और ये हाथ भी उसकी ये सारी बातें सुन लेते हैं। वापस आने के बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट से कहती है कि कश्तियों की रेस होने वाली है, मैं भी उसमें हिस्सा लूंगी और कुछ भी हो जाए मैं उस घमंडी लड़की यानी उस विलन को हरा कर ही रहूंगी। अब अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी असूल कानून नहीं है। जो टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वो टीम जीत जाएगी, जिसके फौरन ही बाद गेम शुरू हो जाती है और विलन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपनी एक जलपरी साथी की मदद से एक टीम की कश्ती को तुड़वा देती है, जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी तो हाथ उससे पहले ही जाल फेंककर उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक सिर्फ 3 ही टीम पहुंच पाती हैं और जब सारे लोग झंडा लेने के लिए अंदर जाते हैं तो रूममेट अपने पंजों से जोकर टीम की कश्ती में छेद कर देती है। सभी के साथ वेडनेसडे जब झंडा लेकर आ रही थी तो उसे ख्याल आता है, जिसमें वो अपनी ही जैसी लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी। होश में आने पर वो झंडा लेकर वापस से कश्ती में चली जाती है। जोकर्स की कश्ती तो छेद होने पर वहीं पर डूब जाती है। जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है, मगर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारती। अब वेडनेसडे अपनी कश्ती में से बहुत सारे तीर निकाल कर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और वेडनेसडे इस रेस में जीत जाती है। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।